Welcome to AK-47 classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम भार्गवी पटेल फ्रॉम क्लास 10th और आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म। तो हम लोग इन तीनों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो नंबर्स का जो है एक सीरीज होता है जिनके बीच फिर एक फिक्स्ड नंबर का गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं तो ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब वो कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है एक लंबा चेन है नंबर्स का जिनके बीच एक फिक्स्ड नंबर का गैप है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम 5 में 3 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है। अगर हम 7 में 5 को माइनस करें तो फिर से हमारे पास 2 आता है। 9 को अगर हम 7 से माइनस करें तो 2 आता है। तो हम देख सकते हैं कि इन नंबर्स के बीच में जो है एक फिक्स्ड नंबर का जो है गैप है, इसीलिए हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो ये हमारा फर्स्ट नंबर दिखाई दे रहा है इसे हम A1 यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और जो इनके बीच जो हमने देखा ये डिफरेंस आ रहा था, जैसे कि 5 - 3 = 2, ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इसे हम कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं। और जो हमारा ऐसे ही करते करते जो लास्ट तक जाएगा वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम समझते हैं कि nth टर्म क्या होता है। इसके लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि है A1, A2, A3 और ऐसे लेकर AN तक। तो ये हमें पता चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला नंबर दिखाई दे रहा है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। उसी प्रकार जो ये लास्ट हमें AN दिखाई दे रहा है वो हमारा nth टर्म हो गया। हमें जो AN है उसका वैल्यू नहीं पता है। इस n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म A1 है उसे हम लोग जो है A लिख सकते हैं। जो हमारा सेकेंड टर्म है A2 उसे हम लोग लिख सकते हैं A + D। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं A + 2 - 1 × D। ये जो हमारा A3 यानी थर्ड टर्म है उसे हम लोग लिख सकते हैं A + 2D, जिसे हम लोग लिख सकते हैं A + 3 - 1 × D। तो अब इस पैटर्न को देखकर हम लोग जो है ये जो हमारा AN है यानी कि nth टर्म है उसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा nth टर्म AN = A + n - 1 × D। तो जब अब अभी हम लोग को कभी भी जरूरत पड़ेगा कि जो कोई भी नंबर दे दिया है उसका जो nth टर्म है उसका वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग जो इसी फॉर्मूले से उसको रख सकते हैं, जहाँ पर जो है A हमारा फर्स्ट टर्म होगा और n जो है हमारा ये n यहाँ पर जो हमारा वैल्यू दिया रहेगा वो रहेगा और D हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा nth टर्म हो गया। अभी ये nth टर्म है उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6 ऐसे करके AN तक। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हमें A5 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसे ये जो है nth टर्म वाला फॉर्मूला है उसी के हेल्प से A5 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा A जो हो जाएगा वो है फर्स्ट टर्म हमारा 2। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग A + n - 1 × D। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है A वो हो जाएगा हमारा 2 प्लस हमें चाहिए A5 का वैल्यू। तो यहाँ पर n की जगह हम लोग रख देंगे 5
5 माइनस 1, और हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग करेंगे A2 माइनस A1। तो हमारा जो A2 है वो है 4 और A1 है वो है 2। तो हम लोग यहाँ पर 4 माइनस 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो है 2। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस का भी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में 1 गया 4, अब ये हो जाएगा 2 प्लस 4 2 8, और जो हमारा A5 का वैल्यू है वो हो गया 10। तो इस प्रकार से जो है हम लोग nth टर्म के फॉर्मूले से जो है an का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि nth टर्म का सम क्या होता है। nth टर्म का सम को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। जो हमारा सम ऑफ nth टर्म होता है वो होता क्या है, जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें जैसे कि हमने बोल दिया कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है A3 का सम क्या होगा। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ से A1 से लेकर A3 है उसका सम कितना होगा, यही जो है सम ऑफ nth टर्म होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जो हमारा सम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसे हम लोग S से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हम n ले लेंगे और जो n का वैल्यू रहेगा वो पुट करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये जो हो गया हमारे Sn का फॉर्मूला हो गया। ये एक और फॉर्मूला भी होता है अगर हमारे पास लास्ट टर्म हमें पता हो तो, जो कि होता है Sn इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस l। अब ये l क्या है, ये जो l है वो हमारा लास्ट टर्म है। तो अब जो है हमारा AP हमें मिल गया है, तो एक हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि Sn क्या होता है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमें S3 निकालना है, यानी कि जो ये 3 टर्म है A1 A2 और A3 उसका सम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में S3 क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है L नहीं है, वरना अगर हमारे पास L होता तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो यहाँ पास Sn की जगह हो जाएगा S3 इज इक्वल टू n का वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे, 3/2 इंटू 2a। हमारा a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमको पता है, तो हमारा फर्स्ट टर्म 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस n का वैल्यू जो है 3, तो हम लोग 3 रख देंगे, और d कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग फिर से A2 माइनस A1 कर देंगे। तो हमारा A2 हो गया 8 और A1 हो गया 4, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है 4 है, तो यहाँ पर 4। अब ये हो जाएगा 3/2, 4 2 8 प्लस 3 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इंटू 4। ये S3 इज इक्वल टू 3/2 8 प्लस ये 4 2 8 हो जाएगा। S3 इज इक्वल टू 3/2 और ये 8 8 जो है 16 हो जाएगा, तो इंटू 16। अब यहाँ से 2 1 2, 2 8 16 और 3 8 24। तो जो हमारा S3 है वो 24 आ गया। अब इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसका जो पहला टर्म A1 और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म A1 A2 और A3 तीनों को मिलाकर जो हमारा सम है वो 24 है। थैंक यू। Connect with us to excel.